एवं प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा, भाई बर्बाद होने से खुद को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जिसकी वजह से समस्याएं हैं? अब जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, सब जानेंगे। हम प्रिय दर्शकों चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा अब हम करने वाले हैं तो संभवतः इससे पहले आपने कई वीडियो देखी होगी और उसमें हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहा हो, कुछ क्लियर हुआ हो, पर इस वीडियो में आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या अब प्रभाव आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं केतु की। एक ऐसा ग्रह जो आपको समझ में तो ये आता है कि ये ग्रह एक जैसे राहु, केतु, शनि, इन्हें हम समझते हैं कि बड़ी समस्याएं देते हैं, परंतु केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि मोक्ष दिलाने वाला, भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रह माना जाता है। और इस समय केतु महाराज आपके ज्ञान भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही दिव्य है। ये भाव देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है, और जब देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य के भाव में केतु आ जाए तो मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं। अब केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, हो चुका है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अब केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, और ये 10 नवंबर की रात्रि 26:36 में इनका परिवर्तन हो चुका है, यानी कि 11 तारीख लग चुकी होगी। और साथ में क्योंकि आप जानते हैं कि ये केतु, राहु, शनि आदि ऐसे ग्रह हैं कि इनका परिवर्तन लंबे समय के लिए, तब सोचिए कि इनका परिवर्तन जुलाई 2025 तक इसी में रहेगा। यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है? ये इसके आधिपत्य में आता है सूर्य के आधिपत्य में यह नक्षत्र आता है। और सूर्य और राहु को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परम सत्ता है इनकी। तो अब कैसा प्रभाव आपको देने वाले हैं, आइए समझते हैं। अब वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा इधर, और बिना स्क्रिप्ट ये देखिएगा, नहीं तो बस वही होने वाला कि जैसे आपने कई वीडियो देखी और समझ में नहीं आया, वही अब इधर भी हो जाएगा। फिर यदि आप स्क्रिप्ट करेंगे या सोचेंगे कि चलो थोड़ा हमने 2 मिनट देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इस चक्कर में बस टाइम बर्बाद होगा। समय ना हो तो सेव कर लीजिए, खूब आराम से बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जुलाई तक केतु यहीं पर रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है ना, आपके जीवन में धन लाभ कराने वाला है। आपके जीवन में धन के मार्ग देगा, भले वो एन प्रकार किसी भी तरह आए, पर धन देने वाला साबित होने वाला है। पैसे आएंगे, परंतु यहां पर एक और भी लाभ है। क्या लाभ है? पैसे तो आएंगे, परंतु आपकी कुछ मनोकामनाएं भी ऐसी हैं जो अधूरी हैं, जो कि इस समय पूरी हो सकती हैं। और इस समय आप ये भी देखने वाले हैं कि जो लोग अभी तक आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, वही लोग आपका सहयोग भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य का साथ मिलना चालू हो चुका है, समय मेरे साथ चलना शुरू हो चुका है और चलेगा। परंतु ये कई बार भ्रम भी पैदा करने वाला है, क्योंकि इस समय होने वाला क्या है कि जैसे आपने सुना होगा ना कहावत, अरे भाई चने के पेड़ में मत चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हुआ करती है। इस समय आपको महसूस होगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, पर होने वाला क्या है ये समझ लीजिए। पैसा तो आएगा, परंतु रही बात जहां की लोगों की, तो लोग इस समय आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं। इस समय लोग आपसे जलेंगे, परेशान होंगे कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ रहा है, ये व्यक्ति इतना पैसा कहां से कमा रहा है। परंतु यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि
जब कोई स्थिति आपके जीवन में आती है, उसे जितना शांति तरीके से निकलने दीजिए उतना ही बढ़िया है। यानी कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर आपसे रहा नहीं जाएगा। इस समय आप अपना ज्ञान भी देंगे, लोगों को ज्ञान भी देंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो यही ज्ञान लेते लोग बोर हो जाने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अपने वाणी में संयम रखिएगा, अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा और उस ज्ञान को अपने लिए उपयोग करिएगा, तो आपके लिए वो सफलतादायक हो जाएगा। परंतु दूसरे को ज्ञान देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने वाला और झूठे सपने दिखाने वाला बन जाएगा। इस समय आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। इस समय आपको ये देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको अचानक बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। आपको थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, उनका आशीर्वाद लेना है और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याओं से बच के रहना है थोड़ा सा, क्योंकि ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक बात जरूर है कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, और खासकर उनके लिए विद्यार्थी जो चाहे छोटे क्लास में हैं, परंतु यदि अब छोटे क्लास में आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कर लिया, अब आप चाहते हैं कि नहीं हमको और भी पढ़ना है और हमें विदेश में जाके पढ़ना। बहुत लोगों को भाई चस्का लगा रहता है विदेश में पढ़ने का, और कुछ ऐसी सुविधाएं भी हो जाती हैं जो विदेश में आपको मिलती हैं, जो आपको कई बार सफल और कई बार असफल भी बना देती हैं। वो तो आपकी सोच है, परंतु वहाँ पर विदेश में जो एक बार जाता है ना, तो जल्दी फिर आने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये संसार आज के समय में ये कलयुग है और कलयुग में विपरीत के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते हैं, और इसी चक्कर में फिर विदेश गए तो फिर वापस आने का मन होता ही नहीं। तो इसलिए आपको पूर्ण रूप से यदि वास्तविकता में अध्ययन करना है तो फिर आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, और आपको अध्ययन के लिए विदेश यात्रा में मौका मिल सकता है, विदेश में मौका मिल सकता है। लव पार्टनर के लिए ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा, जो कि अलगाव की स्थिति तो नहीं कही जा सकती, परंतु हाँ तनावपूर्ण स्थिति थोड़ा सा बनने वाली है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए, वो है आपका अहम, यानी कि अहंकार। यदि आपको इस समय आप अपने अहंकार को कंट्रोल में कर गए तो आप अपने लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा भी अहंकार आया तो फिर भैया, अब ये ऐसा नहीं कि खाली एक के लिए, दोनों के लिए, भाई लव पार्टनर जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है, एक की नहीं। तो देखा जाए तो ये जो समय है ये कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ तो कुछ समस्याएं भी दे रहा है। कभी भी ये संभव नहीं होता कि बस कोई ग्रह अच्छा ही दे रहा हो। वास्तविकता में हम जो अच्छा समझते हैं वो बुरा हुआ करता है, यानी कि बुराई का जड़। इसलिए थोड़ा सा आपको पहले से ही ध्यान रखना है, समझना है। ज्ञान के मामले में जो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, और वास्तविकता में जिन लोगों को इस समय ज्ञान है, ऐसे लोग बहुत इसका लाभ उठाएंगे और बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। इस समय जो टीचर हैं, जो बड़े बड़े एडवाइज़र हैं, वास्तविकता में एडवाइज़र हैं, वास्तविकता में टीचर हैं, और उनको वास्तविकता में ज्ञान है, इस समय वो लोग सामने आपको दिखेंगे, और वो लोग नहीं दिखेंगे जो वास्तविकता में नहीं हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणपति की जो भी जैसे भी आप आराधना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए। चाहे मंत्र जप हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, कुछ ना आता हो तो बस नाम जप तो कर ही सकते हैं।
पर कोशिश करिए, समय निकालिए। देखिए, यदि विचार करें हम वास्तविकता में, तो ये लाइफ जिंदगी है। हम छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी विवाह हो जाता है, हम हाय राम लगे रहते हैं, भाई ये भी ले लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, और भी ये जिंदगी ऐसे ऐसे धीरे धीरे निकल जाती है। बस रह क्या जाते हमारे कर्म। तो अपने कर्मों को बेहतर कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाए। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।